देखिए, हदीस में आया है कि आलिमा तो बिलीजा, रास्ते रास्ते में तकलीफ देने वाली चीजों को हटाना चाहिए। सबसे सबसे हम लोगों का जो है शर्मिंदगी की बात यह है कि कोई भी बाहर से आदमी आते हैं तो हम लोगों के यहाँ सवाल वो लोग बोलते हैं कि इन लोगों का जो बेदबारी से लेकर के हल्दाओं तक, हल्दाओं से लेकर के शाहपुर तक ये रास्ता खराब है, इधर रिश्तेदारी नहीं ना, रिश्तेदारी के लिए ना जाया जाए। ये एक हम लोगों की शर्मिंदगी है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे गांव में बहुत सारे उलमा किराम है, हिफाज़ किराम है, ये हम लोगों के लिए फख्र है। ये एक अहम बात यह है कि जब मैं इलेक्शन में आया था तो मैं कसम खा करके आया था, कुरान की कसम खाया था और मस्जिद में खड़े होकर के ये कसम खाया था कि मैं अगर अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिए तो इंशाअल्लाह सबसे पहले मैं रास्ता को दुरुस्त करूंगा। लेकिन ये बात बहुत दिनों से गर्दिश कर रहे हैं और मैं सफर में रहता हूं, आप लोगों को तो मालूम है मैं हमेशा सफर में रहता हूं। और मेरे को बहुत लोगों ने ये बात बोला कि तुम जो है इलेक्शन में इस वजह से आए थे, पैसा कमाने के लिए आए थे कि मुनव्वर जो है तुमको जो है 1 लाख रुपए दिए। मैं अल्लाह के घर में हाजिर और नाजिर, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान करके कहता हूं, खुदा की कसम मैं उनके घर अभी तक मैं चाय भी नहीं पिया हूं। दूसरी चीज ये है, बहुत सारे लोग मेरे को फोन करते हैं, बोलते हैं कि तुम पहले तुमने लिए हो तो तुम्हारा भाई लिया है बोले अनवर। तो मैं अनवर को कई मरतबा रिक्वेस्ट किया, पूछा उनको कि आपने ये काम किए है क्या, तो वो भी हमको जो है खुदा के कसम खा करके ये कह रहे हैं। ये कुछ हमारे उलमा किराम भी ऐसे हैं। देखिए भाई, उलमा ही के दर्द को जानते हैं। यहाँ जो हम लोग आए हैं उलमा को दर्द को जानते हैं। ये मौलाना सज्जाद नुमानी साहब बोलते हैं हमेशा कि उलमा ही के दर्द को जानते हैं कि उलमा किस नियाज के ऊपर है। अगर चाहेंगे उलमा, अगर रास्ता अगर 2026 तक नहीं बनेंगे तो इंशाअल्लाह हम लोग चंदा करके रास्ते में चाहे गिट्टी डालना हो या ईंट डालना हो इंशाअल्लाह जरूर डालेंगे ना। यही बात थी, बाकी कुछ भी नहीं था। हाँ, क्योंकि हम लोग हमारे गांव में रिश्तेदारी करने के लिए आएंगे और दूसरे आदमी बोलेंगे कि तुम्हारे गांव में हम लोग कैसे रिश्तेदारी को, तुम्हारा रास्ता सही नहीं है। बाकी हम लोग सब ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। हाँ, एक आदमी को जिम्मेदार बनाने के बाद, वो पूरा वादा करने के बाद वो रास्ता ही नहीं बना रहे। हाँ, दूसरी चीज ये है कि कुछ लोग मेरे को ये बोल रहे हैं कि तुम्हारे खानदान के लोग नाराज हैं। कोई आदमी ये कह सकता है कि मेरे खानदान के लोग नाराज ना हो? कोई गारंटी से नहीं कह सकते। हाँ, क्या मुनव्वर के खानदान के लोग राजी है सब कोई? वो भी गारंटी से नहीं कर सकते। हो सकता है आपस में रहते हैं, जिसमें कोई जमीन का मामला आता है, कोई खेती बाड़ी का मामला आता है, कोई बकरी का मामला आता है, तो ये सब चीजें हैं। ये सब जो है देखिए जबान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपनी जबान को पकड़ करके चलते थे। ऐसा ना हो कि कोई गलत बात निकल जाए और निकलने की वजह से मैं जहन्नम में ना चले जाऊं। तो कहने का मकसद यह है कि अफवाह, मैं खुदा के कसम कह रहा हूं, अल्लाह के घर में खड़ा होकर के कह रहा हूं कि मेरे दिल में किसी के बारे में, चाहे मेरा खानदान हो, चाहे मेरे बस्ती का कोई भी आदमी हो, मेरे दिल में जो है किसी के बारे में कोई किना बुग़्ज़ हसद नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि जो भी उलमा किराम है, हिफाज़ किराम है, सबके अच्छे रहे, अच्छे खाए, अच्छे पिए, अच्छे चले, अच्छे गाड़ी ले, अच्छे तरीके से अपनी जिंदगी गुजारे। हमारे गांव में गरीब लोग हैं जो बीमार होते हैं, उसके लिए कोई भी इंतजाम नहीं है। तो इंशाअल्लाह हम इरादा किए हैं कि अल्लाह ताला अगर मेरे मदरसे के फिक्र में हूं कि मदरसे का जब बुनियाद डालूंगा तो इंशाअल्लाह उस मदरसे के जरिए से एक एम्बुलेंस जरूर लूंगा। ये हमारे गांव के लिए, बाकी कोई बात नहीं है मेरे दोस्तों। अगर आप लोग रास्ता चाहते हैं तो आप लोगों को बोलना पड़ेंगे। अगर नहीं चाहते हैं कि नहीं भाई हमारा ये हो जाएगा, ये कोई कुछ नहीं कर सकता है अल्लाह के अलावा। अल्लाह के अलावा कोई कुछ कर सकता है? अल्लाह चाहेंगे जब भी कुछ कर सकता है, अल्लाह अगर नहीं चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता है। किसी मिंबर के पास हम नहीं कह रहे कि हमको 500 रुपया दो, हम बाजार जाएंगे, हार जाएंगे, हमको ये सब्जी भाजी पत्ता लेकर के आना है। सबको अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के साथ के ऊपर उम्मीद है, सबको अच्छा खा रहा, अच्छा पी रहा, सबको अच्छा कर रहा है। हमारा रास्ता क्यों नहीं बन रहा है? हम लोगों को रास्ते से सवाल है। आज अगर कोई डिलीवरी पर्सन है, कहीं अगर हमको किशनगंज से अभी रात को घर जाना पड़ेगा तो रास्ता ही खराब है, पहुंचते पहुंचते 1.5 घंटा लग जाते हैं बेदबारी। तो ये तमाम चीजें हैं, आप लोग समझिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रही बात के मैं इलेक्शन में आऊंगा मुझे वोट दिए, मुझे कोई चीज की जरूरत। हमको तकलीफ है, सब किसी को तकलीफ है।
मैं इलेक्शन में आने वाला नहीं हूं। मैं आप लोगों को कोई मैं वोट मांग रहा हूं, अल्लाह को हाजिर नाजिर करके बोलता हूं कि तकलीफ सब किसी को है, तकलीफ को जो है इसको दूर करने के लिए सब किसी को बोलना पड़ेंगे। यही बात है, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर किसी को मेरे तरफ से कोई तकलीफ है तो मैं माफी चाहता हूं। देखिए कुछ लोगों का कहना है कि रही बात कि मस्जिद में जो है रास्ते के बारे में नहीं बोलना चाहिए, तो मुंतहा हदीस में हुआ रास्ते का आलिमात तो बिल ईसा क्यों लिखे है कि रास्ते में तकलीफ देने वाले चीजों को हटाना चाहिए। यह हदीस है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद नबवी के अंदर जब मस्जिद नबवी की बुनियाद रखते थे तो सहाबाए किराम को यह पूछे कि रास्ता कौन देंगे। रास्ते के बारे में तय हुआ था। तो ये गलत अफवाह है, ये गलत बातें हैं। ये जो बात बोलते हैं ये बड़े ज्यादा वो पढ़े लिखे नहीं है, उनको जानकारी नहीं है, उनको मालूमात नहीं है। तो ये सब, अरे भाई हमारे गांव में आने के लिए लोगों को परेशान हो, हालांकि ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बीच रास्ते में बैठना मना किया है, रास्ते में पेशाब करना मना किया है। हाँ, रास्ते से तकलीफ देने वाले चीजों को हटाने का है। ये सब जो बातें जो बोल रहे हैं वो पढ़े लिखे नहीं है, वो अनपढ़ है, वो जाहिल है।